मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का औरैया दौरा किसान सम्मेलन कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम योगी ने किसानों को बताए आय बढ़ाने के उपाय। कांग्रेस नेता अजय राय बागपत दौरे पर रहे, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले, संगठन को मजबूत करने का दिया संदेश। अजय राय ने बीजेपी पर बोला हमला। धर्मनगरी मथुरा में बवाल, बकरीद पर प्रतिबंधित मांस मिलने से हड़कंप, गौरक्षक दलों ने प्रशासन से की सख्त कार्रवाई की मांग। मेरठ पुलिस के अवैध तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने पकड़ी शराब की करीब 61 पेटियां, गोवा के लिए जा रही थी हरियाणा की ब्रांडेड शराब। नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशनल 27। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औरैया दौरे पर रहे और सीएम योगी विकसित कृषि अभियान 2025 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री ने मक्का उत्पादक खेतों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अजीतमल महाविद्यालय मैदान में किसान सभा को संबोधित किया और प्रदेश में चल रही कृषि योजनाओं की जानकारी दी और साथ किसानों को आय बढ़ाने के उपाय भी बताए। और ये दौरा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज औरैया के दौरे पर रहे, किसान सम्मेलन कार्यक्रम में वो शामिल हुए। मक्का उत्पादक खेतों का भी उन्होंने निरीक्षण किया और किसानों को अपनी आय दोगुनी करने के तरीकों के बारे में भी उन्होंने किसानों को बताया। धन्यवाद देता हूं कृषि विभाग को। केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार ने पहली बार आईसीआर के लैब में बैठे हुए किसानों को, कृषि वैज्ञानिकों को, आईसीआर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों को, कृषि विश्वविद्यालयों में बैठे हुए विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापकों और कृषि वैज्ञानिकों को, देश भर में फैले हुए आईसीआर के केंद्र और कृषि विज्ञान केंद्र में जो वैज्ञानिक हैं, इन सभी को उनके केंद्रों से निकाल करके किसान के खेत तक भेजने का काम किया है। लैब टू लैंड की इस प्रक्रिया को प्रधानमंत्री मोदी जी के बीज से बाजार तक अन्नदाता किसान के हित को सर्वोपरि मानते हुए चलाए जाने वाले अभियान का ही हिस्सा मानना चाहिए। इसके लिए डबल इंजन की सरकार आज जनपद औरैया में आई है और मुझे प्रसन्नता की अनुभूति। कांग्रेस नेता और प्रदेशाध्यक्ष अजय राय बागपत दौरे पर रहे और इस दौरान अजय राय पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री कोकब हमीद के आवास पर पहुंचे और पार्टी की रणनीति और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर के चर्चा की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के जन समस्याओं को उठाने और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। इस दौरान अजय राय ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने भाजपा को बलात्कारियों की पार्टी करार देते हुए कहा कि भाजपा में अधिकतर नेताओं के अश्लील वीडियो सामने आ रहे हैं और उन्हें पार्टी संरक्षण देने का कार्य भी कर रही है। रिलायंस की मदद नहीं की वहाँ जम्मू कश्मीर में, उसका खामियाजा बेचारे भुगत रहे हैं। वो ईमानदार आदमी है, उनके बारे में हर व्यक्ति जानता है, पूरा पश्चिम जानता है, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि सतपाल मलिक ईमानदार है। उनका गांव भी इसमें पड़ा था, अभी हमारे साथियों ने दिखाया कि उनका गांव है। ऐसे ईमानदार आदमी के ऊपर जो इन्होंने ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, ये भारतीय जनता पार्टी की ताबूत की आखिरी कील है। धर्मनगरी मथुरा के गोवर्धन थाना क्षेत्र में बकरीद के मौके पर कम्युनल तनाव की स्थिति पैदा हो गई और जब बरसाना की एक ईदगाह मस्जिद के पास में गौवंश के अवशेष मिलने की सूचना फैली। बताया जा रहा है कि गौवंश सड़क किनारे लटकाए गए थे और घटना की खबर फैलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई और मौके पर भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। स्थानीय ग्रामीणों और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर के गोवर्धन बरसाना मार्ग जाम कर दिया और जमकर के विरोध प्रदर्शन किया। गौरक्षक दल के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर के प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की और सूचना मिलते ही
एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत भारी पुलिस बल के साथ में मौके के लिए पहुंचे और पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश करने में पुलिस जुट गई है। ये थाना गोवर्धन में एक जिम है, इसके पीछे खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, वहाँ पे कुछ झाड़ियाँ उगी हुई हैं। वहाँ आज कुछ अवशेष मिले, इसमें स्थानीय लोगों द्वारा ये आरोप लगाया कि ये गौवंश के अवशेष हैं। इसके आधार पर उनकी तहरीर के आधार पर नामजद लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मौके से जो भी अवशेष बरामद हुए हैं इसे परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। 3 संदिग्ध लोगों को हम लोग हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रहे हैं। आसपास के सीसीटीवी से कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले हैं, इसके आधार पर हमारी टीमें लगातार तलाश कर रही है। जो भी इसमें बिजनौर जिले के शेरकोट थाना क्षेत्र में वन विभाग ने एक और गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया है और ये गुलदार छुट्टा पशुओं को अपना शिकार बना रहा था और जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। पिछले 9 दिनों में ये दूसरा गुलदार है जिसे वन विभाग ने पकड़ लिया है और अपने साथ वन विभाग की टीम इसे ले गई है और वहीं गुलदार को देखने में ग्रामीणों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई और ये मामला थाना शेरकोट के गांव शहजादपुरा का है। कितने गुलदार हैं यहाँ पर? यहाँ पे थे तो 4 जी। एक पहले पकड़ा गया था, एक आज पकड़ा गया है सुबह में, और अभी यहाँ पे 2 और हैं। अभी जब पहला वाला गुलदार पकड़ा गया तो उसके बाद दोबारा पिंजरा लगवाने के लिए बड़ी मशक्क़तों के साथ वन विभाग को यहाँ पे लाया गया। इतने फ़ोन करे गए उनको, बड़ी मुश्किलों में वो लोग यहाँ पे आए। कई बार तो फ़ोन करने पर आए भी नहीं। एसडीएम के यहाँ हमने एप्लीकेशन दी थी, उसके बाद वो कहते हैं कि नगीने भी आके दो वन विभाग में। जब वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे उन्हें लिख के दे रहे हैं, यहाँ से भी लिख के लेके जा सकते हैं ना। और उससे पहले भी हम लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं, पहली 4 गुलदारों की। तो अब हर गुलदार को पकड़वाने के लिए एक अलग एप्लीकेशन थोड़ी ना लगेगी। अब जब एक एप्लीकेशन हमने पहले दे ही दी है तो उसी के बिहाफ पे अब बाकी गुलदारों पे भी कार्रवाई करी जाए ना साथ में। तो हम तो बस यही कहना चाहेंगे, 2 गुलदार। नोएडा पुलिस और एक बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में पुलिस की गोली से 25,000 का इनामी बदमाश घायल भी हुआ है और पुलिस ने घायल बदमाश से एक तमंचा, चोरी की बाइक, आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और बता दें कि पकड़े गए बदमाश पर करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज है। इकोटेक 3 पुलिस टीम द्वारा नियमित रूप से फेज 2 और सूरजपुर के बीच की रोड के पास चेकिंग की जा रही थी तो उन्हें एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर एक युवक आता नजर आया। जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया तो रुका नहीं, परंतु दूसरी तरफ भगाने लगा। जब पुलिस ने फिर से उसका पीछा किया तो उसने पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। खुद को गिरता देख वह लखनावली की तरफ भागा और जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने फिर से पुलिस की तरफ फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। जब आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायर किया तो उस यूपी के बिजनौर से खबर अब आपको बता दें, पेड़ पर व्यक्ति का शव लटका हुआ मिला और शव मिलने से ग्रामीणों में हड़कंप में मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और थाना हीमपुर दीपा का ये पूरा मामला है जहां पेड़ पर एक व्यक्ति का शव लटका हुआ मिला। ग्रामीणों में हड़कंप भी मच गया और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस गहनता के साथ में जांच पड़ताल भी कर रही है। बदायूं से खबर अब आपको बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से युवक की मौत हो गई है और गांव के ही लोगों पर गोली मारकर के हत्या का आरोप लगाया गया है। परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हिरासत में लिए गए 2 लोगों से पूछताछ चल रही है। खेत पर गोली लगी और युवक का शव मिला और उसेहत थाना क्षेत्र के कुंवर गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो खेत पर गोली लगी हालत में युवक का शव मिला। संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने की वजह से युवक की मौत हो गई और गांव के ही लोगों पर गोली मारकर हत्या का आरोप भी लगाया गया है। यूपी के एटा से खबर अब आपको बता दें, अवैध खनन माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है। अवैध खनन कर रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा गया है और पुलिस को देख करके तीनों ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तीनों ट्रैक्टर को सीज कर दिया और कोतवाली क्षेत्र के गांव खोड़ा
ग्यारह का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के गांव धरीपुर में एक महिला की आत्महत्या से सनसनी फैल गई। रविवार सुबह 45 वर्षीय महिला ने मोबाइल टावर से छलांग लगा दी और मौके पर ही उनकी मृत्यु भी हो गई। और स्थानीय लोगों के अनुसार कमलेश देवी लंबे समय से बीमारी से पीड़ित थी और इस कारण वो मानसिक तनाव और डिप्रेशन में थी। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और परिवार के लोग शोक में डूबे हुए हैं। थाना महुआ खेड़ा की पुलिस को भी इस बारे में सूचित किया गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और पुलिस ने मृतका के परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की और जांच में ये सामने आया कि बीमारी के कारण मानसिक तनाव में रहने के चलते उन्होंने एक कदम उठाया है। क्या हुआ है? ये बीमार तो पहले थे। कौन थी? बीवी, हाँ, पत्नी। पत्नी कब से बीमार चल रही थी? कम 7-8 महीना हो गए बीमार हुई। आज क्या हुआ? आज मैं तो ऑटो लेके चला गया अपना, इसने मुझे चाय फाय पिला के सवेरे 4 बजे निकल गया मैं। ठीक। अब उसके बाद घर ये 7:30 बजे लल्ली रोटी बना रही है हमारी। लाली कह रही है मम्मी रोटी खा ले, दवाई खानी है तो। अब ये बच्चों को चकमा लेके इधर निकल गई है। अच्छा, मतलब चकमा देके? हाँ, क्या आ रही वो भी सवेरे से टहल रही और वहाँ पे जाके ऐसा कदम। कहाँ पर? किस पर? टावर पे जाके, मोबाइल का टावर। तो वहाँ से क्या कूद गई? क्या हुआ? यार पैर फिसल गया? अब ये राम जाने, हम में तो हो नहीं है। कूद गई? हाँ, कूद दिए। क्या नाम है आपका? साल से। विशाल जी, क्या मामला है? ये कई महीनों से बीमार थी। कौन? ये महिला। क्या नाम है महिला? कमलेश देवी। अच्छा, क्या हुआ? कई महीने से बीमार थी, डिप्रेशन में थी, कभी कभार घबराती भी थी, रोती भी थी घर पे। और क्या कहते हैं, आज अचानक आज 7:30 बजे करीब यहाँ एक टावर है मोबाइल का, उस पर चढ़ गई, उस पर से चढ़ गई कूद। एटा के जैथरा थाना से खबर अब आपको बता दें, क्षेत्र के तारीगांव गांव में एक दुखद घटना सामने आई है। यहां चारा काटते समय मशीन के पट्टे में फंसने से 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई और मृतक की पहचान आयुष राठौड़ के रूप में हुई है। घटना उस समय हुई जब आयुष अपने घर में लगी चारा मशीन से पशुओं के लिए चारा काट रहा था और अचानक वो मशीन के पट्टे में फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन तुरंत उसे जैथरा स्थित अस्पताल लेकर के गए और वहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए एटा की वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने परीक्षण के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। मशीन से चारा काट रहे थे, उसी को इंजन में गिरने उसके ऊपर इंजन पूरा गिर पड़ा था। तो मौके पे ही मौत हो गई थी इनकी? मौके पे नहीं जाने। कहाँ चोटें आई हैं इनके? ये वाला पूरा ये डॉक्टरों ने अभी क्या कह दिया?